आज के लेक्चर में हम चैप्टर 15 सर्कल के बोर्ड पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड एंगल ए बी सी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 43, ये 62। एंगल बी सी ए आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। अब आप ये समझिए, यहाँ पर आपने देखा कि बी डी ई ए, ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यानी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 180 माइनस 62 ये वाला एंगल आ जाएगा, करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 1, क्या आ गया 118, ये वाला एंगल आया 118, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 118 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो ये 62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 62 हो गया। अब यानी आपका सी आ गया, सी की वैल्यू क्या आ गई 62, ठीक है। फिर देखिए, ये पता चल गया, ये आ गया। तो अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये ऐसे है तो वर्टिकली अपोजिट है ना, यानी ये इक्वल हो जाएगा। ये 62 तो ये भी क्या हो जाएगा 62, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारे एंगल आ जाएंगे, बस निकालना है आपको। ये यहाँ पर देखिए, ये है और ऐसे ये, ठीक है। ये एंगल पता है आपको 43, ये एंगल 62। अब ये एंगल क्या है? ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ये ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल की किसी एक साइड से एक साइड को हम बढ़ा दें, ऐसे आगे बढ़ाया हमने, तो ये जो एंगल बना ये एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। इस ये यानी 43 प्लस 62 क्या आ गया 5 और ये 105। एंगल ए क्या आ गया 105। अब क्या बचा आपका बी, ठीक है, ये 105 हो गया। फिर समझिए, अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये 105, तो ये क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे। 180 माइनस क्या करेंगे 180 माइनस 105, ये हो जाएगा हमारा 5, ये 75 हो गया, ठीक है। अब समझिए, इस ट्रायंगल डी ई एफ को जब हम देख रहे हैं तो किसी एक साइड को हमने बढ़ा दिया, ये तो ये क्या हो गया इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, यानी 75 इज इक्वल टू 62 प्लस, यानी इसके बगल वाले को छोड़ के जो दो एंगल हैं उनका सम। तो ये इधर आ जाएगा, माइनस करेंगे ये 3 और ये आ गया 1, क्या आ गया 13। बी की वैल्यू क्या आ गई 13। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? ये 2007 में आया हुआ है, नोट करिए। 8th क्वेश्चन है अब हमारा। यहाँ पर क्या है, पी क्यू और आर क्यू की जो साइड है वो इक्वल दी हुई है और एंगल आपको ये वाला दिया हुआ है 68 डिग्री। आपसे पूछा है क्यू ओ पी, क्यू ये ओ है, क्यू ओ पी ये वाला एंगल, क्यू सी पी ये वाला एंगल, ये दो एंगल आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इस ट्रायंगल में ये और ये साइड दोनों इक्वल है, यानी ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के सामने जो एंगल होगा वही एंगल इस साइड के सामने यानी इस एंगल में भी होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, अगर ये हमारा x है तो ये भी x हो जाएगा और ये 68 और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये हो गया। और ये आर पी क्यू ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, तो ये 2x हुआ, ये उधर गया, यहाँ से आया हमारा 2 और ये हुआ 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी
56, यानी ये हो गया हमारा 56। ये समझ में आया? ठीक है। अब आप देखिए इस ट्रायंगल को जब हम देख रहे हैं तो हमें ये आर्क दिखाई दे रहा है PQ, दिख रहा है, इससे सरकमफ्रेंस पर भी बना हुआ है एंगल और सेंटर पर भी बना हुआ है। तो ये अगर 56 है तो ये क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। ये हमने देखा है ना। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये कब आया हुआ है देखते हैं। तो ये है हमारा 2008 में। ये कब आया हुआ है? 2008 का क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए ये 56 है, इस आर्क से सेंटर पर बन रहा है, इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पर। तो सेंटर वाला सरकमफ्रेंस का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी POQ या QOP क्या हो जाता है, डबल हो जाता है इसका। यानी 6 to 12, ये 112 हो गया। क्या बचा? QCP, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा है 112। अब समझिए यहाँ पर ये आपका OP क्या है, रेडियस, OQ क्या है, रेडियस। और आपको पता है ये PC हमारा और CQ दोनों टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है। ये 90, ये 90। अब इस POQC ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। ठीक है, ये 90, ये 90, ये एंगल 112, ये एंगल हमें फाइंड करना है। यानी QCP कितना है, 360 डिग्री। उधर गया तो QCP हमारा आ जाएगा 360 माइनस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 180। एक सेकेंड, 180 तो 180 माइनस और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 68 डिग्री। क्या आया QCP, 68 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमारा 9th क्वेश्चन देखिए, AB और CD यहाँ पर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये 25 और ये 80 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है CAD, कौन सा एंगल, CAD ये वाला एंगल, CBD ठीक है, और ADC तीन एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या देखना है कि AB और CD क्या है, पैरेलल। दो लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को। ये बन रहा Z, उल्टा Z। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉर्नर वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये 25 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का सम 180 होता है। तो ये 25 और एंगल ACB ये वाला एंगल प्लस एंगल 80 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। उधर गया सब, यहाँ से आ गया 75 डिग्री। ये हुआ, ये 75 हो गया। ये आप फाइंड कर लेंगे क्योंकि तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये आया हमारा 100, ये क्या हो जाएगा 80। ठीक है, अब समझिएगा ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180। ये 80 है तो ये क्या हो जाएगा 100। यहाँ से ये हमारा क्या आया 100। ठीक है, ये और देखिए इस ट्रायंगल ADC में ये 100, ये 25 तो ये निकाल लेंगे, ऐड करिए 125 और 180 से माइनस करेंगे तो ये 5 और ये हो गया 5 यानी 55। तो ये हमारा क्या आया 55। ठीक है, और CBD देखते हैं। ये समझ में आया यहाँ तक। अब एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना हमको CBD। तो हम क्या करें,
ये, ठीक। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा, ये तो ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, सी बी डी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर ए बी को हम ले लें कॉर्ड, ए बी कॉर्ड को ले लें, तो इस ए बी कॉर्ड से देखिए, इस ए बी कॉर्ड से एक ये हमने बनाया एंगल, वही एंगल इस ए बी कॉर्ड से यहाँ पर बनाया, तो ये अगर 75 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। और पूरा हमने अभी निकाला 100 था, तो ये क्या हो जाएगा, 25। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, ये होता है ना, ये हमारा 25 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 25। और अभी हमने पूरा निकाला, पूरा क्या है, 80, तो 80 + 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55। समझ में आया, बहुत इजी था, नोट करिए। 10th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर गिवन है। प्रूव करना है ए सी डी सिमिलर टू डी सी बी, और सेकंड पार्ट में फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया हुआ है, ये रहा आपका फिगर, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, प्रूव करना है ए सी डी और डी सी बी। तो हम ए सी डी ट्रायंगल और डी सी बी ट्रायंगल दोनों को देखते हैं कि दोनों में क्या क्या इक्वल दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पहली चीज़ कि दोनों में इस डी सी बी, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों में सी एंगल तो कॉमन है, क्या है, कॉमन। और दूसरी चीज़ देखिए, ये हमारा क्या है, टेंजेंट, और ये क्या है, कॉर्ड। और टेंजेंट और कॉर्ड के बीच, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होता है, ये एंगल जो भी होगा, मान लीजिए एक्स, वही एंगल, सेम ये एंगल कहाँ पर भी होगा, जो कॉर्ड से हम सरकमफ्रेंस तक बनाए, ये थ्योरम में पढ़ा है हमने वन शॉट वीडियो में, ठीक है। ये हो गया, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल इस कॉर्ड से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा, ठीक है। यानी आपके समझ में आया कि एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। डी उल्टा लिख दिया क्या, हाँ पहले इसमें लिखना है, तो डी ए सी, फिर यहाँ पर लिखेंगे तो बी डी सी, ये यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखें कि एंगल, दो एंगल अगर ट्रायंगल के इक्वल है, ठीक है, जैसे ये एक दो ट्रायंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा, बात समझ में आए। तो ये एंगल हमारा जो बचा हुआ है डी बी सी, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के, इस वाले एंगल के, ठीक है। तो इसको आप नहीं भी लिखेंगे, दो ही एंगल से भी सिमिलर प्रूव हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले ए सी डी इज सिमिलर टू डी सी बी बाय ए सिमिलरिटी से, ये हो गया, ये। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। सी डी का लेंथ चाहिए, इजी है। पहली चीज हमें पता है कि टेंजेंट कॉर्ड है, कॉर्ड अगर एक्सटर्नली टेंजेंट से मिलता है तो हमें क्या पता है, टेंजेंट से ये कॉर्ड एक्सटर्नली मिलता है, तो हमें पता है कि इसका स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर यानी सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये सी है, ये बी है, ये ए, तो क्या होता है सी बी इंटू सी ए, सी बी इंटू सी ए, ये आपको पता है। और अगर नहीं पता तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या दिया, ए सी डी इज सिमिलर टू डी सी बी, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए लिखे, तो ए सी अपॉन डी सी, फिर सी डी अपॉन सी बी, फिर ए डी अपॉन बी डी। देखिए ए सी लिखा पहले दो, फिर ये दो, ये दो, फिर ये, ठीक।
हम ये वाले को लेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सी डी का स्क्वायर या डी सी का स्क्वायर, इधर ए सी इंटू सी बी, ये हो गया। वही चीज़ हुआ ना सेम, ठीक है। कैलकुलेट करें अब, तो सी डी हमें फाइंड करना है और ये हमें बी सी दिया हुआ है 9 और ए सी नहीं दिया है हमें 9, ये 7 दिया है और बी सी हमें 9 दिया, तो ए सी क्या हो जाएगा 9 + 7 16, ये हो जाएगा। अंडर रूट में जाएगा ये क्योंकि स्क्वायर में है, तो 9 को हम लिखेंगे 3 × 3 और इसको लिखेंगे 4 × 4, 2 पेयर 4 3 हो जाएगा 12। सी डी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा था क्वेश्चन, नोट करिए। अब देखिए 10th के बाद जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 11 है, रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन करा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। मिसलिनियस एक्सरसाइज कराए हैं ना, उसका क्वेश्चन 12 सेम एज ऐसा है। फिर क्वेश्चन 12 देखिए जो इसमें बोर्ड पेपर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन 7 मिसलिनियस का देखिए सेम वैसा है, और क्वेश्चन इसमें का 14 इसी बोर्ड पेपर क्वेश्चन में ही करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिपीटेड है, बार बार कराने की जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। यहाँ पर क्या है, ए बी आपको टेंजेंट है और सी डी क्या है, डायमीटर, ओ हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। ए बी और ए सी दिया हुआ है, रेडियस हमें फाइंड करना है। पहली चीज हमें क्या पता है, ए बी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, और सी डी ये डायमीटर है। डायमीटर भी तो कॉर्ड होता है और ये कॉर्ड जा करके यहाँ टेंजेंट से मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है कि ए बी का स्क्वायर होता है ए सी इंटू ए डी, ये हमने थ्योरम में देखा है। सर्कल चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखिए अगर ये आपको नहीं पता तो, ये सब बता चुके हैं। अब देखिए ए बी आपको पता है 15 का स्क्वायर 225, ए सी है 7.5, यहाँ से ए डी आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, ए डी। अब देखिए ये पॉइंट ऊपर पॉइंट है, मतलब डेसिमल है, तो ऊपर एक 0 लगा दें, 75, 15 5 टाइम्स और 15 ये हो गया और ये 30, तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी ये पूरा 30 सेंटीमीटर है, इसमें से ए सी माइनस कर ले, ए डी में से ए सी माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, यानी आपका डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। ए डी है 30 और ए सी है हमारा क्या है 7.5, माइनस कर लेंगे ये आ जाएगा 22.5 आ जाएगा, ठीक है। और ये डायमीटर है, हमसे पूछ रहा है रेडियस, और यानी सी डी हमारा डायमीटर है, ओ सी रेडियस चाहिए, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, यानी रेडियस क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2, ये डायमीटर है, डायमीटर अपॉन 2 यानी 22.5 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, रेडियस 11.25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस। क्वेश्चन समझ में आया, इजी था, सिर्फ आपको ये याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता होगा, अगर आपने सर्कल चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखा है, वहाँ पर सारे थ्योरम कवर किए। ये थ्योरम अगर आपको याद है तो सर्कल चैप्टर बहुत इजी है। हो गया, ये नोट करिए। यहाँ से हमने 13 क्वेश्चन यानी 14 भी हो गया, 14 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।